सो हमने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपके फैराडे के कुछ लॉस पढ़े थे, ठीक है। तो फैराडे का जो लॉस था उसमें क्या था आपका कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ ना, आपका आप कैसे ईएमएफ इंड्यूस कैसे करोगे, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वी कैन इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमने आपका पढ़ा था, ठीक है। सो और मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है आपका फाई, इसको मैं यहाँ पे फाई एम लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका ये, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये होता है आपका बी ए कॉस थीटा। बी क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ए इज़ द एरिया, ठीक है, एरिया आपका, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है उसके बीच में जो एंगल्स होता है उसको हम बोलते हैं आपका थीटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के मेनली तीन तरीके हैं आपके। कौन कौन से? बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद बाय चेंजिंग दी एरिया, और बाय चेंजिंग दी एंगल बिटवीन देम, ठीक है। सो इन तीनों को अगर हम चेंज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। इफ अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। सो वही हम देखेंगे कि हम कैसे हम ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इसे मेनली हम दो तरीके देखेंगे। आपका पहला है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है आपका? मोशनल ईएमएफ तो मेनली क्या होता है देखिए। सो मैंने आपको बताया कि अगर आप ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करोगे, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि आपको फैराडे ने सेकंड लॉ आपको बताया था कि आपका जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ जो होता है आपका वो होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। नेगेटिव साइन यहाँ पे आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जो कि हमने आपका डायरेक्शन देखा था बाय लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ से हमने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड किया था। और जो आपका जो ईएमएफ जो होता है आपका, जो इंड्यूस होता है, वो भी आपका क्या करता है, उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। सो ये उसी को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आपका यहाँ पे इंडिकेट करता है, माइनस आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। सो माइनस डी फाइव ओवर डी टी, ये आपने सेकंड फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है, ये आपका था, ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका मोशनल ईएमएफ क्या होता है। मैंने देखिए मोशनल, देखिए हम यहाँ पे मोशन होगा आपका। देखिए मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ओके। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पे एक ये आपका यहाँ पे एक फ्रेम बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके। और यहाँ पे एक स्लाइडर है, एक कंडक्टर है आपका, ठीक है, स्लाइडर है ए बी, ठीक है। मान लीजिए चाहे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है। सो ये आपकी, ठीक है, ये आपकी रॉड है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाई है आपकी, ठीक है, फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो ये आपका एक स्लाइडर है, इसको इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उसको फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा, इसको ऐसे मूव कराऊंगा, ठीक है। सो देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले ये इसकी इसकी जो स्लाइडर है, जो रॉड है, या फिर मान लीजिए इसकी लेंथ आपको एल दी है। लेंथ कितनी दी है इसकी? इसकी लेंथ है आपकी, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी एल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ से ये एक्स है अभी, ठीक है, एक्स है। ओके। सो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा आपका, देखिए ये आपका जो मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी जो क्रॉस यहाँ पे किया, मतलब उसका डायरेक्शन जो है आपका वो इनटू दी पेज है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। और ये एरिया जो है आपका, ये एरिया है, ये वाला एरिया है आपका। सो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आपका, ये होगा आपका बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बी है। सो बी ए कॉस थीटा, ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये हो जाएगा आपका बी ए, ठीक है, कॉस। यहाँ पे जो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका जो एरिया वेक्टर है, उनका डायरेक्शन क्या है आपका? सेम है। सो सेम डायरेक्शन है तो आपका जो मतलब देखिए आपका पैरेलल है आपस में। एरिया वेक्टर ऐसे इनटू द पेज आपका है एरिया वेक्टर, ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इनटू द पेज है। तो यहाँ पे एंगल जो है आपका वो जीरो है, तो आपका ये हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, आपका होता है वन होता है, ठीक है। सो आपका फ्लक्स जो आ रहा है वो बी ए आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है। ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी जीरो। सो देयरफॉर फ्लक्स कितना आएगा आपका यहाँ पे बी ए आपका फ्लक्स आ जाएगा। सो एक बार आपका फ्लक्स यहाँ पे बी ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये अब मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, ये स्लाइडर है आपका, स्लाइडर को मैं मूव करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है। सो इसमें आपकी यहाँ पे वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है। सो ये वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ आपके वी वेलोसिटी से, ये आपका मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये क्या आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपका फोर्स अप्लाई करने से ये आपका मूव हो रहा है। सो ये मान लीजिए आपका स्लाइडर यहाँ से आपका यहाँ पे आ गया, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई की तो ये आपका यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट dx कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया dx, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आपका dx कितने टाइम में, dt टाइम में, ठीक है। इन ऐसे लिख लीजिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, ए स्लाइडर AB moves and cover a displacement dx in dt। ओके, सो dt टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट आपका कितना कवर किया, dx आपका कवर किया, ठीक है। सो अब देखिए अभी आपका एरिया आपका यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। मैं एरिया मोशनल ईएमएफ में हम आपका एरिया चेंज कर रहे हैं। अब आपको पता है अगर यहाँ पे एरिया देखिए, पहले आपका एरिया जो था आपका ये था x इंटू एल, लेंथ आपकी जो थी वो x है, जो आपकी ब्रेथ थी मान लीजिए एल, एरिया जो आपका a था, ठीक है। एरिया यहाँ पे जो पहले आपका जो एरिया था ये लेंथ x थी, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ ये एल, x इंटू एल ये एरिया था। जब मैंने यहाँ पे आपकी फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, dt टाइम में आपका dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो नाउ आपका एरिया क्या हो गया, आपका एरिया अभी यहाँ पे चेंज हो गया। सो एरिया अगर यहाँ पे अगर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, सो एरिया चेंज होने से क्या होगा, आपका फ्लक्स आपका चेंज होगा। सो अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो हम कैसे, तो वो EMF कितना आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है, कितना EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उसकी मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए कितनी मैग्नीट्यूड होगी उसकी, सो हम निकाल लेते हैं आपका पहले आपका। सो नाउ चेंज इन फ्लक्स हम फाइंड कर लेते हैं, आपका चेंज इन फ्लक्स कितना होगा। सो आपका फाइनल माइनस इनिशियल, सही है। तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपकी B, ठीक है। एरिया देखिए, अब एरिया कितना हो जाएगा आपका, यार देखिए नाउ एरिया कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका एरिया, लेंथ जो हो जाएगी आपकी x प्लस डी एक्स, लेंथ बढ़ गई आपकी x प्लस डी एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx हुआ है। सो x प्लस डी एक्स, ठीक है, इनटू आपका लेंथ l, लेंथ ये ना इसकी रॉड की आपकी जो स्लाइडर है आपकी उसकी लेंथ कितनी है, l है, तो ये तो आपकी चेंज नहीं हुई है। सो ये आपका l माइनस ये आपका फाइनल फ्लक्स है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स। फोर्स अप्लाई करने के बाद आपकी और वेलोसिटी ये मूव करने के बाद ना आपका जो फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो आपका इतना था। और इनिशियल कितना था यहाँ पे, इनिशियल है आपका बी एरिया कितना था आपका x इंटू एल। सो इसको अगर मैं फाइंड करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स एल, ओके, प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका बी डी एक्स इंटू एल माइनस बी एक्स एल। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना फ्लक्स आ गया, बी, ठीक है, एल डी एक्स, ये आ गया आपका चेंज इन फ्लक्स। ओके, सो आपको चेंज इन फ्लक्स मिल गया है। तो अगर आपको चेंज इन फ्लक्स मिल गया है तो आप फैराडे का लॉ यहाँ पे अप्लाई करिए और EMF जितना इंड्यूस हुआ वो आप फाइंड करिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो आपको मॉड ले रहा हूँ, ठीक है, डी फाई ओवर डी टी, आपको पता है नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं। तो मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू, तो ये आपका डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स है विद रेस्पेक्ट टू डी टी। तो आपका डी टी टाइम में आपका फ्लक्स कितना चेंज हुआ वो हमने निकाला है, आपका डी फाई यहाँ पे निकाला है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना है आपका, बी एल डी एक्स, ये आपका आया। सो ये आ जाएगा आपका d ओवर डी टी, यहाँ पे कितना आपका बी एल डी एक्स, ठीक है, मॉड ये हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आपका
बी और एल तो आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डी एक्स ना फ्लक्स जो आपका डी फाई आया था यहाँ पे, सॉरी डी फाई ना आपका डी फाई जो आया था बी एल, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी फाई है, ये आपका चेंज इन फ्लक्स है। इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपका वी कैन, इसको हम राइट कर सकते हैं, आपका डी फाई लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका डी फाई है। सो डी फाई जो वैल्यू आई थी आपकी बी एल डी एक्स, ये मैंने यहाँ पे आपकी पुट कर दी। ठीक है, सो ये आ गया आपका बी एल, ठीक है, बी एल डी एक्स ओवर डी टी, डी फाई, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, ये आपका चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू आपका डी टी टाइम में आपका कितना अच्छा, तो बी एल डी एक्स ओवर डी टी। अब आपको पता है डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, बी एल डी एक्स ओवर डी टी जो होता है वो आपका बी होता है, तो ये आ गया आपका बी इंटू एल इंटू वी, वी इज़ द वेलोसिटी। सो ये आ गई आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना यहाँ पे, मैं आपका कितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, कितना हुआ आपका बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एल जो क्या है आपका, एल इज दी, ठीक है, एल आपका जो स्लाइडर था उसकी लेंथ है आपकी, ओके, वी इज दी वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो आपका मूव किया। सो ये आपका आ गया इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी एल इंटू वी। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आपके रूल्स है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, उससे आप डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्शन यहाँ पे, ओके। सो ये आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगी बी इंटू एल इंटू वी, ठीक है। आपको वी कैसा है ये आपको पता है, डी एक्स ओवर डी टी जो होता है आपका वो वी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स ओवर डी टी जो आपने पहले पढ़ा है। सो वी इज इक्वल डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे मैंने वही आपका पुट किया, डी फाई निकाला, चेंज इन फ्लक्स मैंने यहाँ पे निकाला और उसको यहाँ पे पुट किया। सो ये आपको इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिल गई। अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अगर मिल गई तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ से करंट भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही यहाँ पे रेसिस्टर में, इसी में आपकी ये जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टर आप कनेक्ट करके आप इसमें करंट कितना होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आर, यहाँ पे एक आर कनेक्ट करके, सो आपका जो करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू आपका ई ओवर आपका आर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देखिए, सो करंट ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड करंट। तो मेनली जो होता है आपका, जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर जो यूज़ करते हैं जनरेटर, तो उसमें हम यही आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिक जो जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है, जिसमें हम आपका करंट इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। वो आपका वैसे जैसे हम आपको उसको मूव कराते हैं, रोटर पार्ट हो जाए उसको मूव कराते हैं, उससे क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपका चेंज होता है तो उसमें भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ जब आपका इंड्यूस होता है तो उसमें आपका करंट भी इंड्यूस होता है, और करंट आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। ओके, सो ये आपका था मोशनल ईएमएफ, ठीक है। ओके, तो ये आता है। ओके, सो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।